चालबाज की चल सकी यहाँ न कोई चाल, आज उठा कर ले चला चालबाज को का। ऐसे तो धर्मराज की स्थापना के बाद श्री कृष्ण निश्चिंत थे। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम की क्षमताओं से, किंतु फिर भी उनका ध्यान अक्सर चला जाता था इनकी ओर कि वे कैसे हैं, राजकाज कैसा चल रहा है, प्रजा सुखी तो है ना, और राज्य की सीमाओं में अब कोई खतरा तो नहीं है। और सच कहूँ तो कोई बचा ही नहीं जिनसे खतरा हो। जी हाँ, ये कहानी है महाभारत के बाद की। महाभारत शुरू हुआ था चौसर के खेल से और अंत श्री कृष्ण को मिले मृत्यु श्राप से। जी हाँ, ये छोटी सी कहानी श्री कृष्ण के जीवन की, जो उन्हें भी दुविधा में डाल दी थी कि उन्होंने जो किया क्या वो सही था। ऐसे तो हस्तिनापुर में धर्मराज की स्थापना के बाद कृष्ण निश्चिंत थे धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम की क्षमताओं से, किंतु फिर भी उनका ध्यान अक्सर चला जाता था उनकी ओर कि वे कैसे हैं, राजकाज कैसे चल रहा है, कि प्रजा कितनी सुखी है, कि राज्य की सीमाओं पर तो अब खतरे नहीं हैं, और सच कहो तो कोई बचा ही नहीं जिनसे खतरा हो। और जो खतरे कृष्ण को मिल रहे थे वे बहुत चिंताजनक थे। अर्जुन और भीम की रुचियां खत्म हो गई थी धनुर्विद्या और गदा में। युधिष्ठिर कुछ तपस्वियों को लेकर बैठे रहते थे रात दिन और बहस करते रहते थे ब्रह्मा, जीव और माया के बारे में। और उधर राज्य का हाल यह था कि महायुद्ध के समय जो धरती जलकर राख हुई थी, जो नदियां सूख गई थी, जो जंगल बंजर हुए थे, वे जस के तस छोड़ दिए गए थे, उनकी किसी को चिंता नहीं थी। उल्टे जो थोड़ी बहुत बस्तियां बची रह गई थी उनमें महामारी फैल रही थी। वे लोग मर रहे थे और उन्हें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी। उन स्वर्गीय वीर योद्धाओं की संतानें जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे अपने पिताओं से 2-4 हाथ आगे जाएंगे और अपनी कलाओं से त्रिभुवन को चमत्कृत करेंगे, वे गोधन, पशुधन और अन्न धन लूटने में व्यस्त थे। जब कोई युधिष्ठिर के पास शिकायत लेकर जाता, वे आश्वस्त करते हुए अपने छज्जे से कहते, धैर्य धारण करें, ऐसा मेरे ही राज्य में नहीं पूरे आर्यवत में हो रहा है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, हम उत्तीर्ण होकर रहेंगे। कृष्ण जब कभी ऐसा सुनते उन्हें लगता दुर्योधन क्या बुरा था, उसका ऐब सिर्फ इतना था ना कि पांडवों से ईर्ष्या द्वेष रखता था। बाकी राजकाज देखने वाले भीष्म थे, विदुर थे, प्रजा को कोई शिकायत तो न थी। अगर 18 अक्षौहिणी वीर योद्धाओं के संहार से ऐसा ही राज्य हासिल होना था तो उन्होंने क्यों करवाया? क्या आर्यवत में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, दिखाने के लिए, क्या यह साबित करने के लिए कि वे विष्णु के अवतार हैं? जो न जानते हो जान लें। मथुरा से द्वारका तक वे केवल संहार और वध ही करते रहे। क्या अवतार इसीलिए होता है? सोचो तो असुरों और राक्षसों की बात और थी। वे चोर थे, लुटेरे थे, आतंकी थे, हत्यारे थे। बकरे और गाय, हिरण और मनुष्य में कोई फर्क नहीं था उनके लिए। नर पिशाच थे वे, कुछ भी खा सकते थे, पी सकते थे। संत्रस्त थे आश्रम, गुरुकुल, तपोवन और ऋषि मुनि ब्राह्मण।
सचमुच के भार थे इस विपुल पृथ्वी के। उन्हीं के संहारों ने ईश्वर की गरिमा दी थी उन्हें। लेकिन महाभारत में जो मारे गए वे तो आर्यवत के गौरव थे। उनमें ऐसे ऐसे महारथी थे जो अपनी तीर की नोक पर पृथ्वी या तारामंडल को कदम के फूल की तरह उठाकर नचा सकते थे। निरर्थक मारे गए वे, और जिस तरह मारे गए वह युद्ध नहीं, हत्या थी। वह एक ऐसा नरसंहार था जिसके पीछे कोई तर्क नहीं था। कृष्ण को आज लग रहा था कि वह युद्ध रोका जा सकता था। देखो, जब हम सिर्फ 2 भाई थे और मथुरा छोड़कर द्वारका बसा सकते थे, तो तुम तो 5 थे, और उसमें भी अर्जुन भीम जैसे। भीख या 5 गांव मांगने की नौबत ही कहाँ थी। इंद्रप्रस्थ का अनुभव भी था तुम्हारे पास। यह पूरी वसुंधरा तुम्हारी थी। जहां चाहते वहीं राज्य बस जाता। रही द्रौपदी, उसे हम मना लेते, हमारी बात नहीं टालती वह। और ऐसे भी जर्जर हस्तिनापुर में कौन सा सुरखाब का पंख लगा था, तो रोका जा सकता था युद्ध। लेकिन नहीं रोका जा सकता था। रोकना भी नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि राजा अंधा था। बेटा जो भावी नरेश होने का सपना पाले था, बहरा था, और मंत्री परिषद गूंगी थी। क्योंकि उसके पास जीभ तो थी, किंतु खड्ग और गदा की। ऐसा राज्य जरासंध के मगध से भी बुरा होता। नहीं रोका, ठीक किया। युद्ध तो होना ही चाहिए था। यहाँ न कोई महाभारत आज उठा कर ले चला। जबकि कृष्ण रोक सकते थे, चाल फिर भी हुआ महाभारत। का